आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश चुनाव महामुकाबला 2022 में आपका स्वागत है। अपर्णा यादव आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर राष्ट्र धर्म के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूं। अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामने के साथ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने का एक मौका दिया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। अपर्णा ने कहा, मैं हमेशा पीएम मोदी से प्रभावित रहती थी और मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि मेरे राष्ट्र का धर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं अपनी क्षमता से जो भी कर सकूँगी वो करूँगी। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू होने के साथ उन्होंने समय समय पर जो विचार मीडिया के सामने रखा था वो विचार बीजेपी का था। बहुत समय बाद सोच विचार कर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो बीजेपी की हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं और सांसद के रूप में असफल रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले अपर्णा यादव को बधाई और शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने कहा, हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पर पहुंचेगी और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के बाद अपर्णा यादव बीजेपी में गई हैं। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव अब तक अखिलेश यादव को लेकर सार्वजनिक तौर पर सम्मान से पेश आती रही हैं।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो राजनीतिक घमासान में अखिलेश यादव पर किस तरह के हमले करती हैं। वैसे अपर्णा यादव खुद भी राजनीतिक तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा समय समय पर जाहिर करती रही हैं। वो सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। राजनाथ सिंह से भी उनके अपने परिवार की नज़दीकियां भी रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान देकर भी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थीं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।